हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। देन हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का आपके प्यारे से चैनल टॉप टारगेट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ्स का रिलेशंस एंड फंक्शंस वाले चैप्टर का एक्सरसाइज है ये, एक्सरसाइज 1.3। देन हम आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मान लीजिए कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम यहां से यहां तक डिफाइन है तथा g इज अ फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस। f दे रखा है, g भी दे रखा है। हमें क्या बताना है? गोफ बताना है। हम फाइंड कर लेते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे पास जो g दे रखा है ना, सॉरी, जो f है हमारे पास वो किस तरीके से है? 1 2 3 5 है एंड लास्ट ऑर्डर पेयर है 4 1। ओके जी, तो हम यहां से ऐसे बोल सकते हैं ना, जब हमने f ऑफ 1 रखा होगा तो हमारे पास क्या आई होगी? वैल्यू 2 आई होगी। वैसे ही f ऑफ 3 रखा होगा हमने तो क्या आई होगी? 5। f4 रखा है हमने तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है? 1। ठीक है। वैसे ही हम g के लिए देखते हैं। जब g के लिए हम देखेंगे, g क्या है हमारे पास? g है, पहला ऑर्डर पेयर है 1 3, दूसरा है 2 3, तीसरा है हमारे पास 5 1। g ऑफ 1 यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि 3 है। g ऑफ 2 कितना है? 3, यहां पे भी 3 है। ओके, और लास्ट कितना है? g ऑफ 5 कितना है हमारे पास? वो है 1। ओके, हमें फाइंड क्या करना है? g ऑफ f करना है, गोफ फाइंड करना है। हम कैसे फाइंड करेंगे? क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, f ऑफ x की वैल्यू यहां से हम रखेंगे। जब हमने f ऑफ 1 रखा, x की जगह पे 1 रखा, मतलब g ऑफ f ऑफ 1 रखा, तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? 2 है। यहां से क्या आएगी? g ऑफ 2। और g ऑफ 2 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे देखिए 3 है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। वैसे ही हम g ऑफ f ऑफ क्या है हमारे पास? 3 है, 3 रखेंगे। तो g ऑफ f ऑफ 3 कितना दे रखा है हमारे पास? 5। तो क्या g5 हो जाएगा? और g5 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 है। वैसे ही लास्ट वाले को भी सोल्व कर लेते हैं। f ऑफ 4, और f ऑफ 4 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1। और g ऑफ 1 हमारे पास क्या है? 3। हमें यही फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार और देखते हैं। हमारे पास f दे रखा है, एक g दे रखा है। ठीक है, हम यहाँ से जानते हैं कि f ऑफ 1 कितना आया होगा? 2 आया है, क्योंकि इसके साथ 2 ही जुड़ा है ना, इसीलिए। f ऑफ 3 5 आया है, f ऑफ 4 1 आया है। हमने इनपुट दिया है 1 तो 2 आया है, 3 दिया है तो 5 आया है, 4 दिया है तो 1 आया है। हमने सारी को लिख लिया। हमें फाइंड करना था g ऑफ f। जब हम g ऑफ f फाइंड करते हैं तो क्या इसको हम g ऑफ f ऑफ x भी बोल सकते हैं? जी हाँ, तो हमने क्या लिखा? g ऑफ f ऑफ 1। हमने सबसे पहली वैल्यू रखी 1। जब हमने 1 रखा तो g f ऑफ 1 कितना है? 2 है, तो इसकी जगह पे हम 2 रख सकते हैं। g ऑफ 2 हमने रखा तो उसकी वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है? 3। हमने वैसे ही सभी को फाइंड कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया है। देन हम आगे बढ़ जाते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए कि f, g तथा h r से r तक फलन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि f जो है ना हमारे पास, f इज अ फंक्शन फ्रॉम r से r, r टू r। ओके, हमारे पास h है, उसके बाद g है, g भी r से r है। ओके, हमारे पास h है, वो भी r से r तक डिफाइन है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? सिद्ध कीजिए कि, सबसे पहला क्या सिद्ध करना है हमारे पास? हमें सबसे पहले सिद्ध करना है f प्लस जी
एफ ऑफ एच प्लस जी ओ एच। हमें ये प्रूव करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं और राइट हैंड साइड तक पहुंचेंगे। ओके, हमने एफ ऑफ जी एफ प्लस जी ओ एच, क्या हम यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं? हमने यहाँ पे एक्स ले लिया। हमने जब यहां से एक्स ले लिया तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं यहां से एफ प्लस जी, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एच एक्स, कुछ इस तरीके से हमने पढ़ा था। ठीक है, क्या हमारे पास जब ऐसा होता है एफ प्लस जी फिर एक्स होता है तो यहां से हम ऐसा लिख पाते थे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। सेम यहाँ पे भी हम इसी तरीके से यहाँ पे लिख देंगे। क्या यहाँ से हमारे पास ऐसा हो जाएगा प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स, इस तरीके से? क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? देखिए, हमें इसी को प्रूफ करना था और हमने कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम सेकंड वाले को प्रूफ कर लेते हैं। सेम ही है, उसी तरीके से करना है। देखते हैं फिर क्या है। यहाँ पे एफ जी होगा। ठीक है, क्या है यहाँ पे? हमको इससे इसे प्रूफ करना है। ठीक है, ठीक है, करते हैं। किस तरीके से करेंगे? सेम, हम यहाँ पे वापस से x ले लेंगे। ठीक है, अब यहां से हम कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं हम। ओके, और यहां से फिर हम क्या लिख सकते हैं? कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाता है? एफ ऑफ एच, एफ ओ एच और जी ओ एच। हमें यही प्रूफ करना था और हमने कर दिया। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देन हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, गोफ तथा फोग ज्ञात कीजिए यदि ये छोटा वाला जी है। ओके, ये छोटा वाला जी है। ओके, हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम गोफ फाइंड करेंगे। यहाँ पे जी ऑफ एफ, क्या हम इसको यहां से ऐसा लिख सकते हैं? जी ऑफ एफ, क्या हम यहां से ऐसा लिख सकते हैं? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो क्या हम यहां से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? यहाँ पे हमारे पास जी आई ऑफ एक्स है। ठीक है, लिख लेते हैं। यहाँ पे ये बोल नहीं रखा है तो हम ओनली एक्स समझेंगे इसको। आई थिंक ये मोड है। ठीक है, हम रखते हैं इसको वैल्यू। क्या यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मोड एक्स है? ओके, मोड एक्स है। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जी एक्स इतना है। जब एक्स यहाँ पे इतना था तो एक्स की जगह पे एक्स आया है। अगर x की जगह पे मोड x आ गया तो क्या x की जगह पे मोड x आ जाएगा? कुछ इस तरीके से। जहां जहां x है हमें वहां पे क्या पुट करना है? मोड x। ठीक है, हम पुट कर लेते हैं। क्या ऐसा हो जाएगा? तो यही तो हमारा आंसर हो जाएगा ना। अब यहां से हम फाइंड करते हैं एफ ओ जी, फोग फाइंड करते हैं। जब यहां से हम फोग फाइंड कर रहे हैं तो यहां से क्या आएगा? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है? मोड ऑफ 5x माइनस 2। जहां जहां एफ में, एफ ऑफ एक्स में x है, वहां वहां हमें क्या रखना है? मोड 5x माइनस 2 रख लेते हैं हम। क्या है हमारे पास? मोड x है और इसके अंदर हमें इसको रखना है। तो क्या कुछ इस तरीके से हम रखेंगे? बिल्कुल। तो क्या डबल मोड का मतलब भी सिंगल ही मोड होता है? क्यों? अगर हमारे पास 2 पॉजिटिव पहले से ही संख्या है, इसके आगे मोड लगाए ना लगाए क्या ही फर्क पड़ता है। तो हम इसको वापस से इसी तरीके से लिख लेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया है।
फिर हम ये दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड नंबर क्या दे रखा है, एफ एक्स हमारे पास इतना दे रखा है। सबसे पहले हम जी ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। जब जी ऑफ एफ फाइंड करेंगे तो क्या हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स हमारे पास कितना दे रखा है, 8x3, 8x3, 8x3। जहां जहां इसको हम अब क्या पढ़ेंगे, इसको हम x पढ़ेंगे। जहां जहां x था हमने क्या रखा है, जहां जहां x था यहाँ पे x आया है, लेकिन यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 8x3 रखेंगे। जहां जहां जी ऑफ एक्स में x है वहां पे हमको क्या रखना है, इस टाइम पे 8x3 रख लेते हैं। हम कैसे रखेंगे देखते हैं, 8x3 का 1/3 कुछ इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। क्या हम इसको 2 का क्यू लिख सकते हैं, जब इसको 2 का क्यू और ये x3 है और ये 1/3 है, तो क्या ये 2x पूरे का क्यू हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या है 1/3, तो क्या ये कट जाएंगे, गुना में है ना दोनों, तो क्या ये कट जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास क्या आ गया 2x। ओके, अब हम फाइंड करते हैं एफ ओ जी, फोग फाइंड करते हैं। जब हम फोग फाइंड करेंगे तो क्या ये जी ऑफ एक्स कुछ इस तरीके से इतना आ जाएगा, जी हाँ ठीक है। जहां जहां जी एक्स है, जी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की पावर 1/3, ठीक है। जहां जहां f में x है, यहाँ पे देखिए जहां जहां x है, अब हमको वहां पे क्या रखना है, x की पावर 1/3 रख लेते हैं हम। 8x 1/3 की पावर 1/3, जहां पे x था हमने वहां पे क्या रख लिया, x की पावर 1/3, ठीक है। क्या यहां से कट जाएगा, वापस इसको क्या लिख सकते हैं, क्या ये यहां से कट जाएगा, इसका आंसर क्या 8x आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। देन हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि f ऑफ x इज इक्वल टू इतना, जहां x इतना नहीं है। अच्छा ये बताइए आप, ये x 2/3 मना क्यों कर रहा है ना, सोचते हैं देखते हैं। 2/3 अगर हो जाता है, अगर हम x की जगह पे 2/3 रखते हैं, यहाँ पे 4 इंटू 2/3 प्लस 3, 6 इंटू 2/3 माइनस 4, तो क्या यहाँ से ये कट के यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे तो जो आए हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जो नीचे जो आ रहा है, जो नीचे आ रहा है वो क्या 0 आ जाएगा। देखते हैं 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0, तो यहाँ से 0 आ जाएगा। और नीचे 0 आने का मतलब क्या हो गया, कि ये अनडिफाइंड हो गया। जब ये अनडिफाइंड हो गया तो इसकी तो कुछ, इसका अस्तित्व ही नहीं रहा ना, इसीलिए मना कर रहा है कि x की वैल्यू 2/3 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि सभी x नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए f ऑफ x बराबर x है। हम इसे प्रूव कर लेते हैं, देखते हैं किस तरीके से करेंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू x हमें प्रूफ करना है। तो क्या जो f ऑफ x दे रखा है, क्या हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। जब हमने इस तरीके से लिख लिया, f ऑफ x की वैल्यू हम यहां से रख लेते हैं। f ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4x प्लस 3 डिवाइड बाय 6x माइनस का 4, कुछ ऐसा है। ओके, जहां जहां यहाँ पे x था तो वहां वहां x आया है। ओके, जहां अब हम इस पूरे को x मानेंगे, मान लेते हैं कैपिटल X है। जहां जहां x है वहां वहां क्या आएगा, ये कैपिटल X आएगा। हम लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 इंटू जहां जहां x है वहां वहां ये कैपिटल X अब आ रहा है। कैपिटल X की वैल्यू कितनी है, 4x प्लस 3 डिवाइड बाय 6x माइनस 4, ओके, प्लस 3 डिवाइड बाय 6x की वैल्यू क्या है, वापस से सेम
कुछ इस तरीके से इतनी है, ओके, माइनस का 4 है ना। अब हम इसको बस सोल्व कर लेना है, करते हैं सोल्व। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। 4 4 जा 16x प्लस 12 डिवाइड बाय 6x माइनस 4 प्लस 3। क्या 3 से इसको यहीं पे इंटू कर दें? करेंगे तो कितना आएगा 18x माइनस 12 कुछ इतना आएगा डिवाइड बाय कितना आएगा देखते हैं 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस 16 कुछ इतना आएगा 6x माइनस का 4। क्या इससे ये खत्म हो जाएगा? ओके, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 16 प्लस 18x कितना हो जाएगा 34x और इससे ये खत्म हो गया। देखिए अब इसे करेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए इससे ये खत्म हो गया और ये कितना आ जाएगा 34। ये कट के क्या x आ गया। क्या हमें इसी को प्रूव करना था कि f of x इज इक्वल टू x? क्या हमें इसी को प्रूव करना था? हमने कर लिया। ओके, हमारे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, हमारे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, f का प्रतिलोम फलन ज्ञात करिए। क्या है पूछ रहा है। f का प्रतिलोम मतलब हम जानते हैं f का प्रतिलोम हम फाइंड कब कर सकते हैं, जब f इन्वर्टेबल कब होता है, कब होता है देखते हैं। अगर f है, अगर वो x से y में डिफाइन है, अगर g है वो y से x में डिफाइन है, तो हम जानते हैं जब f of g y आ जाता है और g of f x आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, जो g है ना वो f का इनवर्स है। कुछ इस तरीके से हम जानते हैं, है ना। हमको इसी को फाइंड करना है। हम देखते हैं किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमारे पास f of x दे रखा है। कितना दे रखा है 4x प्लस 3 डिवाइड बाय 6x माइनस का 4 इतना दे रखा है। ठीक है, क्या हम इसको y मान ले? ऑब्वियसली, तो ये कुछ इतना आ जाएगा। ठीक है, हम अब x को इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे, है ना। लिखते हैं, हमारे पास यही रूल होता है इनवर्स फाइंड करने के लिए। ये क्या हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 कुछ इतना हो जाएगा। ठीक है, हम x वाले टर्म को इधर लेकर आते हैं क्योंकि हमें x के टर्म में y को लिखना है। सॉरी, इधर लेकर आते हैं 4x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4y प्लस 3। ठीक है, यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, जब x कॉमन लेंगे तो 6y माइनस 4 आएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4y प्लस 3 डिवाइड बाय 6y माइनस का 4। क्या यही है g ऑफ y? इसी को तो हमें फाइंड करना था। अब हम चेक करते हैं क्या ये इन्वर्टेबल है, देखते हैं। हम सबसे पहले FOG फाइंड करते हैं। अगर FOG हमारे पास y आ गया मतलब इसका प्रतिलोम निकालना संभव है। ठीक है, फाइंड करते हैं। f ऑफ g को क्या f g ऑफ y लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। जब हमने इतना लिखा, g ऑफ y की वैल्यू क्या दे रखी है, लिखते हैं हम g ऑफ y की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 4y प्लस 3 डिवाइड बाय 6y माइनस 4 कुछ इतना दे रखा है। ठीक है, जब यहाँ पे x है तो हर जगह x आया है। हम इसको अगर कैपिटल X मान ले तो क्या जहां जहां x है यहाँ पे वहां कैपिटल X आएगा। ऐसा ही करते हैं ना हम, अगर x को रिप्लेस करते हैं हम कैपिटल X से तो जहां जहां x होता है वहां कैपिटल X आ जाता है। ओके, कुछ इसी तरीके से हम यहाँ पे भी रखेंगे। कैपिटल X का मतलब यहाँ पे क्या है, ये पूरा का पूरा वैल्यू। ओके, हम रख लेते हैं। जब हम रखेंगे देखते हैं कितना आएगा।
देखते हैं कितना आएगा। रखते हैं 4, x की जगह पे 4y प्लस 3 डिवाइड बाय 6y माइनस 4, कुछ इतना आएगा प्लस का 3। ओके, रखते हैं, क्या आएगा 6 y की जगह पे 6 x की जगह पे ये पूरा 4y प्लस 3 डिवाइड बाय 6y माइनस 4, माइनस का कितना है 4 है, क्या इतना है? हाँ इतना ही है, ठीक है। जब हमारे पास इतना आ गया हम आगे बढ़ते हैं, इसे सोल्व कर लेते हैं। इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 4 जा 16y प्लस 12 प्लस कुछ इतना आएगा। इससे यहीं पे खत्म कर देते हैं, हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली लिखते हैं। वापस ये 24y प्लस 18 माइनस 24y माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा। ओके, इतना आ गया। हम यहाँ से सोल्व कर लेते हैं, क्या इससे ये खत्म हो जाएगा? कितना आया यहाँ से 34y डिवाइड बाय 18 प्लस 16 34। क्या f यहाँ से y आ गया, क्या यहाँ से FOGY आ गया? हमने इतना तो कर लिया। अब हम प्रूफ करते हैं g ऑफ f। हम इसे अब फाइंड करते हैं, अगर वो x आ जाएगा तो ये इन्वर्टेबल हो जाएगा और हम बोलेंगे इसका प्रतिलोम इतना होगा। ठीक है, फाइंड करते हैं हम, कहाँ पे करें? करते हैं। हमें फाइंड क्या करना है यार? g ऑफ f फाइंड करना है, कितना x। अगर ये इतना आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? ये इन्वर्टेबल है। ठीक है, करते हैं हम इसे फाइंड। g ऑफ x मतलब कि g ऑफ f ऑफ x हमें फाइंड करना है। ठीक है, f ऑफ x की वैल्यू क्या है? यहां से देखेंगे 4x प्लस 3, इसको मिटा लेते हैं हम और यहीं पे करते हैं। g ऑफ f ऑफ x, इतना इसे हमें फाइंड करना है। f ऑफ x की वैल्यू क्या है? इतनी है 4x प्लस 3 डिवाइड बाई 6x माइनस का 4। ठीक है, जहां जहां y की वैल्यू y है वहां वहां y आया है। ठीक है, जहां जहां इसके अंदर जो भी, इसको हमने अगर कैपिटल Y मान लिया तो जहां जहां y है इसमें y आएगा। राइट, रख लेते हैं हम इसको, रखते हैं 4 y की जगह पे 4x प्लस 3 डिवाइड बाय 6x माइनस 4, कुछ इतना प्लस का 3 डिवाइड बाय 6 4x प्लस 3 डिवाइड बाय 6x माइनस 4 प्लस माइनस का 4। इसे जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? इसे हम सोल्व करते हैं, यहाँ पे सेम ही है। देखिए ये टर्म सेम ही चल रही है। लास्ट में वहां पे y आया था और यहाँ पे x आ जाएगा, तो हम ऐसे बोल पाएंगे कि ये इन्वर्टेबल है। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन ही होती थी, अगर f इतना है, g y से x में परिभाषित है, डिफाइंड है, तो f और g को अगर हम y प्रूफ कर दे और g ऑफ y को हम x प्रूफ कर दे तो हम क्या बोलते थे? g जो है f का इनवर्स है। कुछ इस तरीके से हमें यही करना था, इसका इनवर्स ये हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। देन हम आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, कारण सहित बताइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। हमें बताना है क्या निम्नलिखित फलनों के जो फलन हमारे पास दे रखे हैं उनका प्रतिलोम संभव है। हमारे पास प्रतिलोम संभव कब होता है? जब हमारे पास फंक्शन 1 1 हो और ऑन 2 हो। क्यों? मैं समझाती हूँ। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है 1 1 है और ऑन 2 है, ओके 1 1 है और ऑन 2 है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे इन सभी का कनेक्शन होगा। ओके, एक भी एलिमेंट्स इसके अंदर छूटेंगे नहीं, अगर छूट गए तो वो ऑन 2 नहीं रहेगा। ठीक है, अगर इसके अंदर एक भी एलिमेंट छूट गए तो वो ऑन 2 नहीं रहेगा। अगर इसमें छूट गए
डोमेन में, तो हम क्या बोलेंगे, जो सेट ए है, मानते हैं सेट ए है, अगर इसमें छूट गया तो हम क्या बोलेंगे, तो फलन रहेगा ही नहीं, है ना। अगर ये सबसे पहले तो 1 1 होना चाहिए, क्यों जब इसका हम इनवर्स करें ना तो ये एक का रिलेशन 2 के साथ ना हो जाए। अगर यहाँ से एक का रिलेशन 2 के साथ रहता, 1 1 नहीं रहता, मेनी 1 रहता, तो ये ऐसा हो जाता ना, ये फलन ही नहीं रहता। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसका 1 1 और ऑन टू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन है ये रहा, कहां से कहां तक है। यहाँ पे डोमेन क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इन सबका कनेक्शन देख रहे हैं हम 10 से है। तो क्या ये इसका सबसे पहला वाला है, क्या इसका प्रतिलोम संभव हो पाएगा। आप समझ रहे हैं, सबका कनेक्शन 10 के साथ है। क्या ये 1 1 है, क्या ये ऑन टू है, बिल्कुल नहीं है, ना ही ये 1 1 है, ना ऑन टू तो खैर है, 1 1 नहीं है। जिसकी वजह से हम ऐसा बोल पा रहे हैं कि ये क्या नहीं है, ये इसका प्रतिलोम संभव नहीं है। क्यों, जब इसका हम प्रतिलोम करेंगे ना तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाता है ना। अगर हम ऐसे एफ इनवर्स फाइंड करते हैं तो क्या हो जाता है, 10 1, 10 2, 10 3, 10 4, कुछ ऐसा हो जाता है। ऐसा ही होता है ना, मतलब कि 10 का कनेक्शन सबके साथ। क्या ये फलन रहा, ये तो फलन ही नहीं रहा ना। तो हम कैसे बोलेंगे कि इसका इनवर्स संभव है, नहीं है। इसीलिए हम बोलेंगे ये जो है एक, इसका इनवर्स संभव नहीं है, इस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ओके, दूसरा देखते हैं, 5 6 7 8, 5 6 7 8, 4 3 2, 4 है, 3 है और 2 है। 1 2 3 4 में से किसके साथ किसका रिलेशन है, इसका इसके साथ, 4 का 3 के साथ, 7 का 4 के साथ और 8 का 2 के साथ। ओके, हम यहाँ से देख पा रहे हैं ये ऑन टू ही नहीं है, ये ऑन टू है ही नहीं। तो हम कैसे बोलेंगे कि इसका इनवर्स संभव है, ऑन टू नहीं है। यहाँ पे एक एलिमेंट छूट रहा है, क्या, 1, यहाँ से 1 छूट रहा है ना। जब इसको हम इनवर्स लेंगे तो 1 हमारे फंक्शन में भी छूट जाएगा, है ना, फंक्शन में भी छूट जाएगा, तो ये फंक्शन रहेगा ही नहीं। सारे का कनेक्शन तो हो जाएगा लेकिन 1 का नहीं होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि ये भी, इसका भी इनवर्स पॉसिबल नहीं है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, हम थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या है, 2 3 4 5 7 9 11 13। ठीक है, 2 का 7 के साथ है, 3 का 9 के साथ है, 4 का 11 के साथ है, 5 का 13 के साथ है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 1 1 भी है, एकैकी भी है और आच्छादक भी है, मेन और ऑन टू भी है। तो क्या इसका इनवर्स संभव होगा, क्यों नहीं। 7 9 11 13 क्या होगा, विफलन हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका इनवर्स संभव है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इन दोनों का इनवर्स संभव नहीं है, बट इसका हमने ओवरऑल सीखा क्या, हमने ये सीखा कि जब फंक्शन प्रतिलोम कब होगा, फलन का प्रतिलोम डिफाइन हम, मतलब कि हम कब बता पाएंगे कि फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है, जब फंक्शन हमारा 1 1 हो, ऑन टू हो। क्यों, क्योंकि जब इसका इनवर्स लेते हैं ना, अगर ऑन टू नहीं रहेगा, इसका मतलब ये है कि सेट ए में हमारे पास एलिमेंट छूट जाएंगे जिनका कोई रिलेशन बी के साथ नहीं है, तो वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। अगर वो 1 1 नहीं रहेगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के एक एलिमेंट का अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं होगा, 2 2 हो जाएगा, तो ये फंक्शन रहेगा ही नहीं। इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि फंक्शन के इनवर्स के लिए हमारे पास फंक्शन का इनवर्स तभी डिफाइन होगा जब हमारे पास फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू हो। आगे बढ़ते हैं हम। 6 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि जो हमारे पास फंक्शन है ना, इतने से इतने में डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना है, द्वारा प्रदत्त फलन एकैकी है। इसके आगे भी क्वेश्चन है, मैं बाद में लिखूंगी, पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, छूट गया है इसके अंदर पीपीटी बनते वक्त,
ओके, हम लिखते करते हैं फिर एफ दिस इतने से इतने में डिफाइन है और एफ ऑफ एक्स कितना है, लिखते हैं हम चीजों को, इतने से इतने में डिफाइन है। ओके, और एफ ऑफ एक्स कितना है हमारे पास, एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस 2। इसके इकाई होने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, इसके इकाई होने के लिए हमारे पास क्या होता है, देखते हैं 4 1 1। हम क्या बोलते हैं, हम कोई भी दो आर्बिटरी एलिमेंट हम अपने फंक्शन इससे निकालते हैं, कोई भी माना x1 और x2 हमने फंक्शन के डोमेन में से लिया, कहां से बिलोंग कर रहा है ये, डोमेन में से। ओके, कोई भी दो आर्बिटरी एलिमेंट हम ले लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम x1 x2 को इसके अंदर डालते हैं, जो हमारे पास प्रतिबिंब आता है ना, अगर इससे अगर हमने ऐसा प्रूफ कर दिया, हमारे पास एक फर्स्ट स्टेप होता है कि हम दो आर्बिटरी एलिमेंट अपने डोमेन में से लें, उसके बाद इसको हम इसके अंदर डालें फंक्शन के अंदर, और अगर हम जो हमारे पास प्रतिबिंब आते हैं उनसे हमने ये प्रूफ कर दिया कि x1 बराबर x2 हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास दोनों डोमेन है ना वो सेम ही है, किसके लिए, दो प्रतिबिंब के लिए दोनों डोमेन सेम ही है। क्या मतलब है, अगर प्रतिबिंब समान है, यदि प्रतिबिंब यहाँ पे 2 है, प्रतिबिंब समान है, तो उसके लिए हमारे पास पूर्व प्रतिबिंब भी एक ही होना चाहिए, अगर 2 हो गए तो 1 1 तो रहेगा ही नहीं, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रखते हैं इसके अंदर वैल्यू, तो क्या x1 डिवाइड बाय x1 प्लस 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू x2 डिवाइड बाय x2 प्लस 2 हो जाएगा। क्या ऐसा हो जाएगा, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x1 x2 प्लस 2x1 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस 2x2। तो क्या इससे ये कट जाएगा, 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 कट गया। क्या हमने प्रूफ कर दिया कि दो समान प्रतिबिंब के लिए हमारे पास पूर्व प्रतिबिंब मतलब कि प्रांत भी पूर्व प्रतिबिंब भी एलिमेंट्स भी सेम ही आ रहे हैं, तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये एक इकाई फलन हो जाएगा। दो समान प्रतिबिंब के लिए पूर्व प्रतिबिंब भी समान आ रहे हैं, इसका मतलब तो यही हुआ ना, ये इकाई हुआ। आई होप आप समझ गए। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में बोल रहा है फलन इसका प्रतिलोम फाइंड करना है हमें, हम कर लेते हैं। हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है ना उसका प्रतिलोम फाइंड करना है, कर लेते हैं, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी करा था। करते हैं, फिर हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये इकाई तो है, अब हम प्रूफ करते हैं कि ये इसका प्रतिलोम क्या है, इसका प्रतिलोम हम फाइंड करते हैं। ओके, यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, फलन, ठीक है, फाइंड करते हैं हम। सबसे पहले एफ ऑफ एफ कहां से कहां तक परिभाषित है, यहां से -1 से 1 और r तक, ठीक है। हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स, एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस 2, तो जी कहां से कहां तक पहुंच जाएगा, r से कि ये -1 से 1 तक, क्योंकि हम प्रतिलोम फाइंड कर रहे हैं ना, हमारे पास यही स्टेप्स होती हैं, ठीक है। अब हम एफ ऑफ एक्स को y लिख लेते हैं, y बराबर x डिवाइड बाय एक्स प्लस 2। अब हम x को इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करते हैं, तो क्या आएगा देखते हैं,
यहाँ से एक्स वाई प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स। फिर क्या आएगा, हम x को इधर लेकर आते हैं, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2y, इतना ही आ रहा है ना, एक्स वाई 2y, ओके इतना ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस का 2y, y माइनस 1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2y डिवाइड बाय 1 माइनस वाई, कुछ इतना आएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, क्या इसको हम g ऑफ y बोलते हैं, यही तो है हमारे पास, क्या इनवर्स। ठीक है, अब हम फाइंड बताते हैं क्या इसका इनवर्स पॉसिबल है, कब होता है, जब हम एफ ऑफ जी फाइंड करेंगे, एफ ऑफ जी फाइंड करेंगे और वो y के इक्वल आ जाएगा। करते हैं इसको, एफ ऑफ जी को क्या लिख सकते हैं, g ऑफ x, सॉरी y के टर्म्स में है तो y ही लिखेंगे। ठीक है, g ऑफ y कितना है, 2y डिवाइड बाई 1 माइनस वाई, लिखते हैं हम इसको 2y डिवाइड बाई 1 माइनस वाई। अब जहां जहां f ऑफ x में x है वहां वहां में क्या रखना है, 2y डिवाइड बाई 1 माइनस वाई रख लेते हैं। इसके अंदर रखेंगे तो कितना आएगा, 2y डिवाइड बाई 1 माइनस वाई डिवाइड बाय 2y डिवाइड बाई 1 माइनस वाई प्लस 2, कुछ इतना आएगा। ओके, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2y डिवाइड बाय, इससे ये खत्म हो जाएगा और इससे ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब सभी को आता है ये सब। ओके, फिर क्या आएगा, 2 माइनस 2y, क्या है ये कट गया, 2y डिवाइड बाई 2 से 2 कट गया, क्या y आ गया, क्या हमारे पास एफ ओ जी फोग जो है y आ गया। अब वो फाइंड करते हैं कि वो x के बराबर होगा, यदि वो x के बराबर होगा तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास इसका इनवर्स पॉसिबल है, और इनवर्स क्या है, ये है। ठीक है, करते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या रखना है हमको, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 2, जी एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। ठीक है, करते हैं हम, जहां जहां y की जगह, जहां जहां y है वहां वहां क्या रखेंगे हम, x डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 रख लेते हैं, 2x डिवाइड बाई एक्स प्लस 2, 1 माइनस कितना है, 1 माइनस y की जगह पे क्या रखेंगे, x डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। ओके, यहां से कितना आ रहा है, यहां से कितना आएगा देखते हैं, 2x डिवाइड बाय x प्लस 2 माइनस एक्स, x से x कटेगा, 2 से 2 कटेगा, कितना आएगा x। हमें यही तो बताना था कि g ऑफ इतना, g ऑफ f अगर x आ जाएगा तो हम क्या बोलते हैं, इसका इनवर्स पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है और कितना है, इतना। आई होप आपको समझ में आ गया, क्या बोलते हैं यहाँ से, g है जो f के इनवर्स के इक्वल है, और कितना है, 2y डिवाइड बाई 1 माइनस वाई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन f R से R पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। देखिए, हम सब में प्रूफ करते आ रहे हैं कि f व्युत्क्रमणीय है और बता रहे हैं कि वो क्या है, इसने तो बोल रखा है कि करिए। ठीक है, इसमें भी करेंगे, f का प्रतिलोम फलन ज्ञात करिए। ठीक है, करते हैं हम। f कहां से कहां तक डिफाइन है, R से R तक, f R से R तक डिफाइन है, और f ऑफ x कितना है, f ऑफ x हमारे पास है 4x प्लस 3। ठीक है, करते हैं अब इसे, क्या g R से R तक ही डिफाइन होगा, क्योंकि इसमें सह प्रांत भी वही है और प्रांत भी वही है। ठीक है, इनवर्स डिफाइन होने के लिए हमें पता है जो हमारे पास सह प्रांत होता है ना, वो परिसर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये परिसर ही है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 लिखेंगे, तो x के टर्म, y के टर्म्स में क्या फाइंड करेंगे हम, x को फाइंड करेंगे, तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y माइनस 3 डिवाइड बाई 4। ये क्या है हमारे पास, g ऑफ y है, g ऑफ y क्या है हमारे पास, इतना। ठीक है,
अब हम फाइंड करते हैं, हम प्रूव करते हैं कि व्युत्क्रमणीय है, f जो है व्युत्क्रमणीय है। उसके होने के लिए हमें पता है कि f और g को हम प्रूव करते हैं यदि f x से y में है और g y से x में है, तो f और g फाइंड करते हैं y के इक्वल और g और f फाइंड करते हैं x के इक्वल, तो क्या बोल पाते हैं हम कि g जो है f का इनवर्स है। ओके, हम फाइंड कर लेते हैं। फिर जब हम फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले हम f और g फाइंड करते हैं, फोग फाइंड करते हैं। क्या हम इसको लिख सकते हैं कुछ ऐसा, क्या रखेंगे हम इसकी जगह पे, g ऑफ y की जगह पे y माइनस 3/4। ओके, अब जहां जहां x है वहां क्या रखना है, इतना रखना है। कितना रखेंगे, 4 y माइनस 3 डिवाइड बाई 4 प्लस का 3। कितना आएगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा और वहां पे इंटू हो जाएगा। ओके, ऐसा ही होगा ना, कर लेते हैं। 4 से 4 खत्म हो गया, सॉरी इंटू तो कैसे ही होगा, वो तो अकेले है। तो y माइनस 3 प्लस 4, क्या ये कट के y आ रहा है, ये तो बताना रहता है हमें कि f और g को अपन प्रूफ कर दे y के इक्वल और g ऑफ f को फाइंड करते x के इक्वल, वे इन्वर्टिबल हो जाता है। करते हैं, ये तो हो गया। अपन g ऑफ f फाइंड करते हैं कि g ऑफ f ऑफ x कुछ ऐसा होगा। ठीक है, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, यहां से देखते हैं, 4x प्लस 3, g 4x प्लस 3। जहां जहां y है वहां वहां क्या रखेंगे हम इस वाले इक्वेशन में, 4x प्लस 3। तो क्या आएगा, y की जगह पे 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 माइनस का 3 डिवाइड बाय 4। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, कितना आया x। हमें यही तो बताना था, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये क्या है, ये एक व्युत्क्रमणीय फलन है। ओके, और इसका f का प्रतिलोम कितना है, ये रहा, g बराबर f इनवर्स बराबर कितना है, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने लिख के मिटा दिया था, उसके लिए माफी चाहूंगी। ओके, कुछ इतना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये देखिए, काफी ठीक है, करते हैं इसको भी। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, f ऑफ x बराबर x² प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन f r प्लस r स्टार जो भी है, यहाँ पे बता रखा है कि वो क्या है, 4 से लेकर 8 तक जो है पर विचार कीजिए। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है तथा f का प्रतिलोम इतना है। ओके, जहां r प्लस सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, हम कर लेते हैं। जब हम करेंगे तो कितना, कैसे करेंगे देखते हैं। r f क्या है हमारे पास, r प्लस है, स्टार है, क्या है, प्लस है। ओके, से कहां तक है, ये रहा प्रांत और परिसर। ठीक है, हमारे पास f ऑफ x कितना है, x² प्लस 4। ठीक है, अगर हम g को फाइंड करते हैं तो वो कहां से कहां तक जाएगा, कुछ ऐसा। ठीक है, करते हैं हम फाइंड, y इज इक्वल टू x² प्लस 4। x को हम इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करते हैं। ठीक है, करेंगे तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू वाई माइनस 4, दिस इतना आएगा। क्या प्लस माइनस भी आएगा, हम सभी को पता रहता है, क्या बताती हूँ, x² इज इक्वल टू कितना आ रहा है, y माइनस 4। जब भी हम x² को ओपन करते हैं तो मोड के साथ खुलता है और मोड प्लस माइनस दोनों लेकर के आता है ना। ठीक है, करते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या इतना आ जाएगा, √y माइनस 4। क्या यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आएगा। ओके, हम माइनस को क्यों हटा दे रहे हैं, क्योंकि हमने देखा जो हमारे पास इसका r प्लस है ना, माइनस कहां से आएगा, रियल नंबर्स में, पॉजिटिव रियल नंबर्स में हमारे पास नेगेटिव चीजें कहां से आएंगी, है ना, तो इसीलिए हम माइनस को यहाँ से उड़ा दे रहे हैं। तो ओनली क्या आया हमारे पास, ओनली हमारे पास पॉजिटिव वाला आया, हम सबको हटा दे रहे हैं, कुछ नहीं, इसका मतलब इसके आगे प्लस ही है। तो ये क्या है, g ऑफ y है, जो कि कितना है, √y माइनस 4 है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें प्रूफ करना है एफ ओ जी बराबर व्हाट, वाई करते हैं। एफ ऑफ जी ऑफ वाई, ओके, क्या है यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं जी ऑफ वाई की जगह पे, रूट अंडर वाई माइनस 4। जहां जहां एक्स है ना इस इक्वेशन में, वहां वहां हमें इसको पुट करना है। तो कितना आएगा देखते हैं। एक्स की जगह पे हमने रूट वाई माइनस 4 रखा, तो कितना आएगा, वाई माइनस 4 आ जाएगा। ऐसा है ना, इससे ये कट जाएगा। कैसे कटता है हम सभी को पता है, ये 1/2 होता है, ऊपर भी 2 है, 2 से 2 कट के इतना बचता है, सभी को पता है। ठीक है, कितना आता है, अब कितना आया 4, कर लेते हैं इसको। y माइनस 4 प्लस 4 कितना आ गया, y आ गया, हमको यही प्रूफ करना था। ठीक है, अब अपन गोफ फाइंड करते हैं। जब हमने g ऑफ f ऑफ x लिखा तो कितना आया, f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, f ऑफ x की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 4। कितना आया, g ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, कुछ इतना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। जहां जहां y है ना, वहां वहां क्या लिखना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे लिखते हैं, इसके अंदर y की जगह पे क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4, माइनस का 4, 4 से 4 खत्म। यहाँ पे क्या आया, मोड एक्स आया। कैसे बताती हूँ, ये रूट एक्स स्क्वायर है ना, जब भी एक ओपन होता है तो हम सभी को पता है कैसे खुलता है, मोड में खुलता है, राइट, मोड में खुला, ओके। अब हम देखेंगे x है क्या, हम देख रहे हैं x r प्लस है, तो नेगेटिव आने का तो कोई चांस ही नहीं है। कैसे, हम जैसे कि जानते हैं जब मोड x होता है ना, जब ये x 0 से बड़ा होता है तो ये x ही खुल जाता है, लेकिन अगर छोटा होता है तो माइनस साइन के साथ खुलता है। लेकिन यहाँ पे बड़ा तो है ही नहीं, डायरेक्टली खुल जाएगा और क्या आएगा, x आएगा। ओके, हमने प्रूव कर दिया g ऑफ x कितना आ रहा है, x आ रहा है। तो क्या हमने ये प्रूफ कर दिया ये व्युत्क्रमणीय है, और कितना है, इतना है। इतना है, प्रूफ कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। दिन हम आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 द्वारा प्रदत्त फलन f कहां से कहां तक परिभाषित है, देख पा रहे हैं आप। पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, और कितना है f का व्युत्क्रम, इतना है। करते हैं फाइंड, सारे क्वेश्चन सेम ही है, करते हैं फाइंड। f कहां से कहां तक है, पहले वो लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कहां से कहां तक है, ताकि हम क्वेश्चन में क्या रिमूव हो रहे हैं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हुआ, उसको रिमूव कर पाए, है ना, तो चीजें उलझ जाती हैं। ठीक है, करते हैं। एफ ऑफ एक्स कितना है, देख पा रहे हैं हम, 9x स्क्वायर प्लस 6x। अब इसको हम इन टर्म्स ऑफ y लाना है, x को इन टर्म्स ऑफ y लाना है, तो हम क्या करें, डायरेक्टली तो हम ला नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये वर्ग वाला है ना, तो हम इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। जब हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे ना, तो हमारे लिए चीजें इजी हो जाएंगी। वैसे डायरेक्टली अगर हम करना चाहें तो कैसे करेंगे, इसको इधर लाएंगे, 9x स्क्वायर प्लस 6x, अगर इसमें से x कॉमन भी लेंगे फिर भी एक x बच ही जा रहा है, हम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमको मजबूरी है हमारी कि पहले इसको हम क्या बनाए, पूर्ण वर्ग बनाए, बनाते हैं। पूर्ण वर्ग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम 1 बनाएं। तो क्या 9 कॉमन लेके एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बना सकते हैं, क्या इतना आ जाएगा, देखिए। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होता है कि x के गुणांक का हाफ करके उसका फिर वर्ग करके जोड़ दें तथा घटा दें। करते हैं, इसका जो ये है ना, x का गुणांक कितना है, 6/9, 6/9 का हम हाफ करेंगे और इसका वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो कितना आएगा 3, और ये कितना आएगा 3, 1/3। ठीक है, 9x स्क्वायर प्लस 6/9x प्लस का कितना है 1/3 का स्क्वायर,
फिर माइनस करेंगे 1/3 का स्क्वायर माइनस का 5/9, कुछ इतना। गॉड, ओके। फिर ये कितना आएगा, पूर्ण वर्ग बना देते हैं इसको, क्या ये इतना आ जाएगा, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस ये 1/9 माइनस का 5/9, क्या 6/9 हो जाएगा, माइनस का 6/9, माइनस का 6/9 होगा। अब हम इसको इंटू करते हैं, इसको इन दोनों में इंटू करते हैं तो कितना आएगा देखते हैं। काफी भचड़ मचा दी मैंने, गंदा कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से कितना आएगा क्या हम इसको एलसीएम ले लें, हम इसका 3 का एलसीएम ले लें तो कितना आएगा, 3x प्लस का 1 डिवाइड बाय 3, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर अपन ओपन कर दे तो क्या 9 आ जाएगा, यहाँ पे भी 9 है, प्लस माइनस 9 इंटू 6/9, कुछ ऐसा। यहां से ये कट जाएगा, देखिए कितना आ रहा है, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 6, इतना आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास y आ गया, ये क्या है हमारे पास, y है। थ्री एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 6, ये क्या है हमारे पास, y है। अब हम x को इन टर्म्स ऑफ y ला सकते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए। देखते हैं कैसे, इसको यहीं पे छोड़ते हैं, ये कितना हो जाएगा, y प्लस 6 होगा, ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या कितना होएगा, रूट होएगा। ठीक है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं दोनों तरफ हम रूट ले लें तो एक स्क्वायर हट जाएगा, कितना आएगा, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू दिस, 3x प्लस 3x इज इक्वल टू रूट अंडर y प्लस 6 माइनस का 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y प्लस 6 माइनस का 1 डिवाइड बाय 3। कुछ इतना आ गया हमारे पास, किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। क्या ये g ऑफ y है, क्या ये g ऑफ y है, कितना है हमारे पास, रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1 डिवाइड बाय 3, ये कितना है, g ऑफ y है। अब हम प्रूफ पता है क्या करेंगे, सीधे कीजिए कि ये व्युत्क्रमणीय है। अब इसके प्रूफ करने के लिए हमें एफ ओ जी फिर जी ओ एफ सबको फाइंड करना पड़ेगा कि एफ ऑफ जी कितना आ रहा है, y आएगा, और जी ऑफ एक्स कितना आएगा, x आएगा, तो हम ये बता पाएंगे कि ये व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, करते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा, आप इसे एक बार देख लीजिए फिर हम इसको मिटाएंगे। ठीक है, मिटा के करते हैं इसको, वो हमारे पास जी ऑफ वाई आ गया, और एफ ऑफ एक्स कितना है हमारे पास, वो तो क्वेश्चन में दे रखा है, 9x² प्लस 6x, 9x² प्लस 6x माइनस का 5u। मिटाते हैं इन सबको और प्रूफ करते हैं। हम सबसे पहले एफ ओ जी फाइंड करते हैं, कितना आएगा, जी ऑफ वाई कितना है, इसके अंदर पुट कर लेते हैं, जी ऑफ वाई कितना है, रूट वाई प्लस 6 माइनस का 1 डिवाइड बाय 3, इतना है। ओके, जहां जहां एक्स है ना वहां इसको रखते हैं, काफी गंदा सा हो जाएगा, करते हैं लेकिन ठीक है। 9 एक्स की जगह पे ये टोटल वैल्यू डिवाइड बाय 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू रूट वाई प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय 3 माइनस का 5। ठीक है, करते हैं, क्या इससे ये खत्म हो जाएगा, स्क्वायर होएगा तो कर लेते हैं यहीं पे, इससे यहाँ पे इसको मार देते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर कितना आएगा y प्लस 6 प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस का 2
ए बी, 2a1 है, सॉरी a इतना है और b1 है, ये खत्म हो गया। प्लस का ये 3 2 जा 6 और ये 2 रूट अंडर y प्लस 6 और फिर माइनस का 2 और कितना आएगा माइनस का 5। इससे ये खत्म हो गया, हम देख पा रहे हैं। ओके, 6 + 1 7, 2 + 5 7, आया कितना हमारे पास y। हम इसी को तो लाना होता है कि एफ ओ जी कितना आ जाए, y आ जाए, और एस जी ओ एफ कितना आ जाए, x आ जाए। हम क्या बोल पाते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो व्युत्क्रमणीय है, इन्वर्टेबल है। ओके, अब हम फाइंड करते हैं, एफ ओ जी फाइंड कर लिया, जी ऑफ एफ करते हैं। जी ऑफ एफ क्या लिखेंगे, कुछ इस तरीके से, राइट। करते हैं एफ ओ जी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है देखते हैं, यहां से 9 है ना, आई थिंक। ओके, इतनी है, रखते हैं वैल्यू, y की जगह पे इतना, रूट के अंदर 9x² + 6x माइनस का 5 और क्या है वहां पे प्लस का 6, कुछ इतना है ना, माइनस का 1 डिवाइड बाय 3। इसी को अपन को सॉल्व करना है। करते हैं सॉल्व, कैसे करते हैं, ठीक है, y की जगह पे हमने पूरा रख दिया, ठीक है। करते हैं, ये क्या प्लस का 1 हो जाएगा, 9x² प्लस का 6x प्लस का 1, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये किसका वर्ग है, हम ध्यान से देखें तो क्या इसका वर्ग दिख रहा है, ये 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हाँ, क्या इसका ये वर्ग है, ओपन करके देख लेते हैं। 3 3 जा 9x² प्लस का 1 प्लस का 3 2 जा 6x, क्या यही आ रहा है। तो क्या हम इसकी जगह पे एक स्टेप लिख लेते हैं पहले, माइनस का 1 डिवाइड बाय 3। क्या इसकी जगह पे हम 3x प्लस 1 लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट मर गया, माइनस का 1 डिवाइड बाय 3, इससे ये मरा और इससे ये मरा, ओवरऑल कितना आया, x आया। हमें यही प्रूफ करना होता है। हमने बता दिया कि एफ ओ जी कितना आया, y आया, जी ओ एफ कितना आया, x आया, ठीक है, यहाँ से देख पाएंगे हम। और कैसे हुआ, एफ इनवर्स बराबर जी इक्वल टू कितना आया, इतना, कितना है, रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1, वही है ये, हमने प्रूफ कर दिया। हमें इसे ही तो प्रूफ करना था। सबसे पहले हमने g ऑफ y फाइंड करा, कैसे, x को इन टर्म्स ऑफ y ला करके, है ना। और उसके बाद क्या करा, हमने ये प्रूफ करा कि ये व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है कि एफ ओ जी को हम क्या लिख दें, y, सॉरी एफ ओ जी को y लिख दें और g ऑफ f को हम क्या लिख पाए, x लिख पाएंगे। तो हमारा ये प्रूफ हो जाता है कि ये व्युत्क्रमणीय है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चीजों को। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y, इसको इस तरीके से रीड करते हैं, एक व्युत्क्रमणीय फलन है। बोल रखा है कि मान लीजिए कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y क्या है, एक इन्वर्टेबल फंक्शन है। सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम, प्रतिलोम से पता चला यहाँ पे प्र छूट रहा है, ठीक है, फलन अद्वितीय है, यूनिक है, अद्वितीय, इसके साथ और कोई भी नहीं है, ठीक है। और हमारे पास एक संकेत दे रखा है कि कल्पना कीजिए कि f के दो प्रतिलोम फलन g1 तथा g2 है, तब सभी स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y के लिए f ऑफ g1 y इज इक्वल टू, यहाँ पे छूट रहा है, i बाय f o g 2 y बराबर है। ओके,
अब f के इकाई के गुण का प्रयोग करिए। ठीक है, यहाँ पे ये भी बोल रहा है गुण का प्रयोग करिए, वो देखिए इतना दे रखा है। इतना दे रखा है ना, तो क्या हम इससे ऐसा बोल सकते हैं कि एफ ओ जी दिस बराबर दिस। ओके, सबसे पहली बात, ये द्युत प्रतिलोम इसका कब डिफाइन होगा? जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू रहा होगा। ओके, और फिर क्या बोल रहा है? प्रतिलोम यूनिक है, अद्वितीय है, एक ही है, तो हम क्या बोल पाएंगे? अगर जीव दिस बराबर दिस हम कर दे तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या रहा होगा कि एक ही रहा होगा, यूनिक रहा होगा। तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं। जब हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ये क्या है, 1 1 है, ऑन टू है, इसका मतलब ये दोनों बराबर रहा होगा और हमें यही तो करना था। इतना ही करना था हमें। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। इलेवन नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 11 नंबर क्वेश्चन है, एफ जो है इतना से इतने में डिफाइन है। ओके, एफ ऑफ 1 ए है, एफ ऑफ 2 बी है, एफ ऑफ 3 सी है, द्वारा प्रदत्त फलन एफ पर विचार कीजिए, एफ इनवर्स ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि एफ इनवर्स -1 ये क्या है? सॉरी, ये इनवर्स का इनवर्स है। ओके, ये जो है ना इनवर्स का इनवर्स है, ये ऐसा नहीं है, ये इनवर्स का इनवर्स है। इज इक्वल टू एफ होता है। ठीक है, फाइंड करते हैं। कहां से कहां तक है? 1 2 3 ए बी सी। एफ ऑफ 1 ये है, 2 बी है, 3 सी है। अगर ये एफ है तो क्या ये एफ इनवर्स है? कैसे? कुछ इस तरीके से, ए बी सी 1 2 3। एफ इनवर्स कब फाइंड हो, मतलब हम बता सकते हैं डिफाइन कब होता है? जब फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू हो। ठीक है, जब फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू हो तब हमारा क्या होता है? ये फलन का प्रतिलोम व्युत्क्रम, क्या बोल रही हूं मैं, प्रतिलोम मतलब डिफाइन हो पाता है। ओके, ठीक है, तो क्या ये एफ इनवर्स है? क्या हम वापस घूमेंगे तो ये एफ इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा और ये कितना होगा? हम यहाँ से देख पा रहे हैं 1 2 3 ए बी सी, दिस दिस दिस। ये क्या आ गया वापस? ये देखिए, ये और ये इक्वल ही है, तो क्या हम बोल पा रहे हैं एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स बराबर है एफ के? हमें यही तो बताना है, तो हमने बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया है। देन हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल है ना, अगर इनवर्स इसका डिफाइन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि 1 1 और ऑन टू रहा होगा। जब 1 1 और ऑन टू रहा होगा, कितनी बार भी इसका इनवर्स करें तो कुछ इसी तरीके से होगा। ओके, और इनवर्स डिफाइन हो पाएगा, हम कितनी बार करना चाहें हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर हो गया, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? मान लीजिए कि एफ एक्स से वाई एक व्युत्क्रमणीय फलन है। सिद्ध कीजिए कि एफ इनवर्स का प्रतिलोम एफ अर्थात इतना, वापस से ये 1 नहीं है, एफ इतना है, एफ है। ओके, हम करते हैं इसको। ओके, जब हमें पता है कि हमारे पास फंक्शन जो है व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है इसका मतलब हमारे पास जो फंक्शन होगा वो 1 1 और ऑन टू रहा होगा, वो 1 1 और ऑन टू रहा होगा।
है ना, 1 1 रहा होगा और ऑन टू रहा होगा। जब हमारे पास 1 1 और ऑन टू रहा होगा, इसका मतलब इसका प्रतिलोम डिफाइन होगा, कहीं एफ इनवर्स होगा। और वापस से जब इसका करेंगे तो एफ इनवर्स का इनवर्स क्या एफ ही मिलेगा, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सॉरी सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। तो बस यही है। देन हम आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, एफ जो है आर से आर में डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स कितना है, ये वापस से गड़बड़ लिख रखा है सब चीजों को। 1/3 इस तरीके से है, द्वारा प्रदत्त फलन है। तो एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, ओ को हटा करके क्या हम एक और ब्रैकेट डाल सकते हैं। जब हमने ऐसा कर दिया तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये देखिए 3 माइनस एक्स क्यूब का पूरे का होल क्यूब, ऐसा लिखेंगे। ये क्या है हमारे पास एक्स, एफ ऑफ एक्स। अब क्या जहां जहां एफ ऑफ एक्स के अंदर एक्स है वहां हम इसको रखेंगे, रखते हैं। फिर 3 माइनस एक्स क्यूब 1/3 पूरे का कितना, 3 माइनस एक्स की जगह पे हमने इतना रखा, ठीक है। और फिर करा इसका क्यूब, फिर क्या करा, एक्स की जगह पे तो हमने इतना रख दिया और एक्स का क्यूब है ना वो क्यूब वहां रहा, और फिर करा हमने 1/3। देखते हैं क्या इससे ये मर जाएगा, मर गया। इसको खोलेंगे तो -3 माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब, इससे ये मरा, और 1/3 वापस इससे ये मरेगा। अलग से करते हैं, क्या एक्स क्यूब इंटू 1/3, इससे ये मरेगा, कितना आएगा एक्स आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया। हम साफ सुथरे से करते हैं, एक बार वापस से करते हैं, बहुत ज्यादा गंदा कर दिया मैंने। हमें फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ एक्स। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, जहां जहां एफ ऑफ एक्स है उसकी जगह पे क्या लिखना है हमें, 3 माइनस एक्स क्यूब का फिर 1/3, कुछ ऐसा, ठीक है। जहां जहां एक्स है उसके अंदर इतने को डालना है, डालते हैं हम 3 माइनस एक्स क्यूब पूरे का होल क्यूब का क्यूब, देन इसका क्यूब, फिर क्या आएगा 1/3, 3 माइनस एक्स क्यूब इंटू 1/3 इंटू 3 पूरे का क्या 1/3, इससे ये मरा, 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब पूरे का 1/3, इससे ये मरा, एक्स क्यूब इंटू 1/3, इससे ये मरा, क्या आया एक्स। वापस मैंने उतना ही गंदा लिखा, कोई नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आंसर क्या आया हमारे पास, ये देखिए ABC आया। ओके आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर इतना द्वारा परिभाषित फलन, एक फलन इतना है, ठीक है। एफ का प्रतिलोम अर्थात प्रतिचित्र मैप जी परिसर इतना निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त होगा, जो ये परिसर है ना वो किसके द्वारा प्राप्त होगा, बस हमें यही बताना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म बताती हूँ आपको, है ना। अगर यदि ax प्लस b दे रखा हो, cx प्लस d दे रखा हो, y इज इक्वल टू, इसका प्रांत क्या हो जाता है, इसका प्रांत होता है, ये शॉर्ट फॉर्म है, फिर मैं पूरा मेथड बताऊंगी, है ना। प्रांत क्या होता है, प्रांत मतलब कि हम जो इनपुट दे रहे हैं वो प्रांत होता है। तो हम इसमें सब कुछ इनपुट दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं दे सकते हैं जो इसको 0 बना दे। जब ये 0 हो जाएगा तो इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जब इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा तो क्या ही मतलब रह जाएगा। इसके लिए इसका प्रांत तो R होगा, बट वो नहीं होगा जो इसको 0 बना रहा होगा, किसको, डिनोमिनेटर को। तो x क्या नहीं रहा होगा, cx प्लस d इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का d/c। ये क्या है, इसका प्रांत है। ओके, परिसर क्या आता है, परिसर इतना आता है, इसका गुणांक डिवाइड बाय इसका गुणांक, दोनों के x का गुणांक डिवाइड करके सेम a/c। ये क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म। हम पूरा मेथड देखते हैं अब, ठीक है। तो हम शॉर्ट फॉर्म से इसका आंसर पहले फाइंड कर ले।
माइनस का 4/3 किसके साथ आ रहा है? इसके साथ आ रहा है माइनस का 3/4, इसके साथ आ रहा है माइनस का 3/4 नहीं है, इसके साथ आ रहा है माइनस का 4/3, यही तो है, मतलब हमारा आंसर तो यही हो जाएगा। इसके साथ आ रहा है माइनस का 1, देखिए 4 माइनस का 4, y का गुना डिवाइड बाय y का गुना, तो क्या ये 1 आ रहा है माइनस का, और वहां से भी -1 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर तो बी ही होगा, है ना। अब देखते हैं किस तरीके से हुआ। एफ ऑफ एक्स कितना है हमारे पास? 4x डिवाइड बाई 3x प्लस 4, y मान लेते हैं इसको, x को इन टर्म्स ऑफ y लिखते हैं, 3xy प्लस 4y डिवाइड बाई 4x, यहां से अपन x इधर लाते हैं, x वाले टर्म्स इधर लाते हैं, क्या आ जाएगा माइनस का 4y, x कॉमन लेते हैं, कितना आएगा 3y माइनस का 4 माइनस का 4y, यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है? x की वैल्यू आ रही है 4y डिवाइड बाय 4 माइनस 3y, क्या यही प्रतिलोम है? क्या देख रहा है? सेम टू सेम, सेम टू सेम, क्या यही है g ऑफ y? क्या आया? 4y डिवाइड बाय 4 माइनस 3y, देखिए क्या यही आया, और शॉर्ट फॉर्म से तो हमने देख ही लिया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ओके